नियंत्रण रेखा पर आतंकवादी लॉन्च पैड्स बने हुए थे जिनके जरिए उन्हें हिंदुस्तान की सीमा में भेजना था बड़े आतंकी हमले करने के लिए, जिन्हें सर्जिकल स्ट्राइक्स के द्वारा भारतीय फौज ने नेस्तनाबूद कर दिया। हम आपसे ये दो टर्म्स को समझना चाहते हैं। सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या है, और दूसरा नियंत्रण रेखा पर लॉन्च पैड्स बने होने का मतलब क्या है? देखिए, लॉन्च पैड्स का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो पोस्ट हैं फौज के, वो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो बिल्कुल नजदीकी पोस्ट हैं, वहां पे आके टेररिस्ट बना लेते हैं। उनके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है, वहां रहते हैं। वहां से रह के वो सीमा के पार ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमारी रक्षा टुकड़ियां कहाँ कहाँ हैं वो देखते हैं। पाकिस्तान की फौज उनको रास्ता दिखाती है और फिर वो कवरिंग फायर भी देती है, और वो कवरिंग फायर के चलते हम लोग जो है सीमा पार, वो लोग सीमा पार करके हमारे यहाँ घातक वार करने की कोशिश करते हैं जी। तो अब जो है ये हमने, हमारे जो स्पेशल फोर्सेस हैं उन्होंने ये कोई 4 से 5 लॉन्च पैड्स को अंडर सर्वेलेंस रखा था, कोई तकरीबन 1 हफ्ते। हमें पक्का यकीन हो गया कि हाँ साहब यहाँ पे टेररिस्ट हैं, तो तब हमने कल रात को वार किया है और 4:30 बजे ये हमला हुआ और हमारी सारे जो हैं फौजें वापस आ चुकी हैं, सही सलामत, खरोच नहीं आई उनको। बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है उस इलाके के अंदर। जो टेररिस्ट हैं, जो टेररिस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको टारगेट किया गया है। ये एक प्रिसाइज, फोकस्ड, एक जस्ट रिस्पॉन्स है, प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स जो पाकिस्तान ने किया, उसका बिल्कुल ही उपयुक्त जवाब, उसी दर्जे पर जवाब है। और ये एक शॉट अक्रॉस द बो है जो पाकिस्तान को कहता है 10 पार 2 फर्दर। बिल्कुल बख्शी साहब, एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को जरा समझाएं, क्या हमारी फौज ने नियंत्रण रेखा लांघ कर आतंकवादी कैंपों पर हमला किया है, या नियंत्रण रेखा पर बने आतंकवादी कैंपों को हमने नेस्तनाबूद किया है? नियंत्रण रेखा लांघ कर ये हमला हुआ है और नियंत्रण रेखा की नजदीकी जगहों पे ये वार हुआ है। तकरीबन 4 से 5 लॉन्च पैड नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। काफी जानी माली नुकसान पहुंचाया गया है। वो बैटल डैमेज असेसमेंट की रिपोर्ट आ जाएंगी अपने समय में, और मुझे यकीन है कि सेना शेयर करेगी मीडिया के साथ। बिल्कुल। अब बख्शी साहब, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पार किए गए इन सर्जिकल स्ट्राइक्स को अपनी धरती पर हमला मानेगा? पाकिस्तान इसे किस नजरिए से देखेगा, ये हम आपसे समझना चाहेंगे, या पाकिस्तान की फौज इसे किस नजरिए से देखेगी? देखिए, पाकिस्तान की फौज को मालूम है कि ये हमला उस पर नहीं, टेररिस्ट पे हुआ है, जो कि बार बार लाइन पार करा रहे हैं, नियंत्रण रेखा पार करा रहे हैं। बड़ा प्रिसाइज हमला किया गया है, बड़ा फोकस्ड हमला किया गया है। और हमारे डीजीएमओ ने आज सुबह पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात करके उसको बता दिया गया है कि हमने ये एक्शन लिया है। और पाकिस्तान की फौज को भी उसने, जैसे उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल ये इस प्रकार के हमले अपनी धरती इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो हमने तो उनकी मदद ही करी है। बिल्कुल। अब एक और चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी नहीं है, खास करके इन टेक्निकल शब्दों की। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कहा जाता है कि अ कैलकुलेटेड मैन्यूवर टू इंश्योर यू डिलीवर मैक्सिमम डैमेज विच गिव्स अ बिग सरप्राइज टू योर एडवर्सरी। क्या यही सर्जिकल स्ट्राइक है? देखिए, मैं आपको 2 शब्दों में समझा दूं जी। ये जो है टेररिस्ट स्ट्राइक जो हो रही थी लगातार धुआंधार 30 सालों से, जहां चाहे, जब चाहे, जिस टारगेट पे चाहे, उसके ऊपर अब फुल स्टॉप लगाया गया है। उसके ऊपर अब स्टॉप लगाने के लिए कोशिश की गई है। एक वार्निंग दी गई है, चेतावनी दी गई है पाकिस्तान को, 10 पार 9 फर्दर। सर्जिकल का मतलब, जैसे एक सर्जन आपको गोली लगे तो केवल वो कोई बड़ा चाकू नहीं लेता, छोटी सी छुरी लेके वही काटता है जहां पे गोली लगी है। बाकी आसपास को चोट पहुंचाए बगैर वो गोली को निकाल के बाहर कर देता है। तो ये हमने किया है। थैंक यू।